प्रत्याशियों का ऐलान, बगावत का तूफान। जी हां, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों की। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों के मेयर प्रत्याशियों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 4 और भाजपा ने 5 महिलाओं को मौका दिया है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस की दीप्ति दुबे और भाजपा की मीनल चौबे आमने सामने हैं। दुर्ग में भाजपा की अलका बाघमारे और कांग्रेस की प्रेमलता साहू के बीच मुकाबला है। बिलासपुर में कांग्रेस से प्रमोद नायक और भाजपा की पूजा विधानी चुनाव लड़ेंगी। राजनांदगांव में भाजपा से मधुसूदन यादव का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी निखिल द्विवेदी से है। आम आदमी पार्टी ने भी महापौर कैंडिडेट की घोषणा की है। रायपुर नगर निगम से सर्जन डॉक्टर शुभांगी तिवारी को टिकट दिया है। राजनांदगांव से कमलेश स्वर्णकार, रायगढ़ से रुसेन कुमार मेरी को महापौर प्रत्याशी बनाया है। आपकी ओर से अब तक कुल बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, राजनांदगांव और रायगढ़ को मिलाकर 6 निगमों के महापौर प्रत्याशियों के चुनावों की घोषणा की जा चुकी है। भाजपा ने 47 नगरपालिका के लिए भी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए भी भाजपा ने नाम आने शुरू हो गए हैं। नामों की घोषणा के साथ ही बगावत भी शुरू हो गया है। सुकमा में 18 कार्यकर्ताओं ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। बीजापुर में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। दंतेवाड़ा जिले के गीदम में भी बगावत हुई है। वहीं गरियाबंद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए घोषित उम्मीदवार को भाजपा ने महज 24 घंटे के भीतर बदल दिया है। साथ ही कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री बबीता सिंह ने चिरमिरी से टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर निर्दलीय महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आमतौर पर निकाय चुनाव के परिणाम सत्ताधारी दल के पक्ष में आते हैं। ऐसे में कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर कर सकेगी और जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरी आप किसका खेल बिगाड़ेगी। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। पूर्व महापौर जी के कार्यकाल को तो उनकी पार्टी ने ही सिरे से नकार दिया था और उन्होंने दूसरे पार्टी के व्यक्ति को अवसर दिया था, तो उन्होंने कोई कार्य किया ही नहीं है। क्या वो अपनी असफलताओं को लोगों को गिनाने जाएंगे? इसलिए हमारे पास कांग्रेस से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको अपनी लंबी लाइन खींचनी है और जो शहर की जनता है वो कांग्रेस की कार्यप्रणाली से पूरी तरीके से वाफिक है। कांग्रेस है वो सिर्फ महिला सशक्तिकरण या महिलाओं का सम्मान करने का दिखावा करती है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है और कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, इसीलिए महिलाएं वहाँ काम करना नहीं चाहती। महिलाएं सुरक्षित नहीं है वहाँ और इसीलिए उनको अच्छी कैंडिडेट भी नहीं मिली है और दावेदारों की कमी रही होगी शायद, इसीलिए उन्होंने किसी की पत्नी पर भरोसा जताया है। बड़ी जिम्मेदारी है मुझे मिली है और मैं बहुत अच्छे से ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगी। हमारे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिला है और बहुत सारे मुद्दे अभी 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएंगे। मैनिफेस्टो जारी होने ही वाला है। मैं भी कहीं ना कहीं सामाजिक सेवाओं में लगी रहती थी और जैसे कि मेरे हस्बैंड जब वो पार्षद बने तब भी मैं साथ रही, फिर नेक्स्ट टाइम वो रामकुंड के पार्षद बने, मेयर बने, सभापति बने, तो मैं कहीं ना कहीं जनता की सेवा में खड़ी रही हूँ। और ठीक है, मैं पहले बैक सपोर्ट में थी, आज मुझे मौका मिला है तो मैं फ्रंट में आकर सेवा करने का मौका मिलेगा। तो दिख रहा है आपने, निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी और कांग्रेस ने हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे दी है। 10 में से 6 नगर निगम उसने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किसका खेल बिगाड़ेगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। चलिए परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक सोनी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। मेरा पहला सवाल शिल्पा देवांगन जी आपसे है, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करती हैं आप। जिस तरीके से मीनल चौबे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के पास महिला नेतृत्व की कमी है, इसलिए उन्होंने पूर्व महापौर और निवर्तमान सभापति की पत्नी प्रमोद दुबे की पत्नी पर भरोसा जताया है, दीप्ति दुबे पर। साथ ही बात की जाए तो चिरमिरी से आपकी जो महिला नेत्री हैं, काफी आप प्रचलित रही हैं, उनका नाम मैं आपको बता दूं, बबीता सिंह उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन आज दाखिल कर दिया है। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है। आप कैसे देखती हैं मीनल चौबे के बयान को, साथ ही आप ही की पार्टी की रही बबीता सिंह के बयान को?
अनम्यूट कीजिए शिल्पा जी। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस एक बहुत पुरानी, अनुभवी और संगठनात्मक पार्टी है। तो हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो चाहता है कि कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल से टिकट मिले। परंतु हर व्यक्ति को, हर महिला को टिकट देना पॉसिबल नहीं हो जाता, तो कहीं ना कहीं बाद में ये समन्वय स्थापित कर लिया जाता है, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि प्रत्याशी तो कोई एक ही होगा, एक सीट पर एक ही प्रत्याशी होगा, और पूरी पार्टी को, पूरे संगठन को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव लड़ना होता है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान बखूबी करना जानती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कई कार्य करता है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया है, जैसे कि आदिवासी नेता फूलो देवी नेताम का आप उदाहरण दे दीजिए। जिस प्रकार से वो राज्यसभा सांसद रही हैं, जिस प्रकार से आदिवासी नेता के रूप में विख्यात रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सपोर्ट करती है। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार में जब थी, तभी भी महिलाओं को आरक्षण देने, उन्हें पंचायत में स्थान देने का कार्य, अनोखा कार्य किया है। तो इस प्रकार से बातें रही हैं। और आरोप प्रत्यारोप की बात है, तो सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी का जो स्टंट होता है, जो रणनीति होती है, वो आरोप प्रत्यारोप करें। वो सच्चाई और धरातल पर स्थित चीजों को नहीं बोलते हैं, बताने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन शिल्पा जी, मुझे लगता है कांग्रेस जो है निकाय चुनाव को बड़े हल्के में ले रही है। शिल्पा जी, मेरा सवाल है, कांग्रेस निकाय चुनाव को बड़े हल्के में ले रही है क्योंकि आपके जो प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट, वो 25 जनवरी को आने वाले थे, लेकिन उनका एकाएक जो है जो आगमन कार्यक्रम होता है वो निरस्त हो जाता है। फिर 26 जनवरी को वो आते हैं, बैठक करते हैं। नंबर एक, यहां पर लापरवाही मेरे हिसाब से समझ में आती है कि संजीदा नहीं है कांग्रेस। नंबर दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति नहीं करती हैं, बीजेपी बार बार आरोप लगाती है, तमाम लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर परिवारवाद के। फिर आपने जो रायपुर से महापौर प्रत्याशी उतारा, उसको हम क्या बोले? पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, वर्तमान निवर्तमान में बात किया तो सभापति, और उनकी पत्नी को। क्या आपको पूरे रायपुर में कांग्रेस का एक महिला नेत्री नहीं मिली आपको, जो आप पूर्व महापौर की पत्नी पर दांव खेल रहे हैं? साथ सुनिए सुनिए, सुन लीजिए पहले शिल्पा जी। चिरमिरी से आपने कंचन जायसवाल, जो अभी आपकी निवर्तमान महापौर हैं, उनके पति यानी पूर्व विधायक, आपने उनके जायसवाल को टिकट, बिना जायसवाल को टिकट दे दिया है। क्या वहां पर रोड़ा था? क्या वहां पर बबीता सिंह जैसी तमाम जो नेत्री की आपको नजर नहीं आई आपकी पार्टी को? देखिए, सबसे पहले सवाल का मैं उत्तर देना चाहूंगी कि कार्यकर्ता हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के आन बान शान होते हैं। कार्यकर्ताओं के दम पर ही कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ती है। तो कार्यकर्ता जो है, उनको संगठन से जोड़ के रखना, उनके लिए कार्य करना, ये सभी हम जो बड़े नेता हैं उनका अरे दायित्व कहां है। जोड़ रही है शिल्पा जी? आपने परिवारवाद की, पति पत्नी को आप चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। बबीता ने तो भविष्यवाणी भी किया है कि 2028 के 27 के चुनाव में, सुनिए तो, बबीता आपकी नेत्री, जो आपकी नेत्री है, उन्होंने ऐलान किया है कि 2027-28 के चुनाव में इनको जायसवाल परिवार को ही टिकट देगी कांग्रेस। खुद कह रही है कि वो सामाजिक नेत्री है, समाज में कार्य करती है, वो व्यावहारिक है। व्यवहारिक रूप से वो समाज के बीच रही हुई है, पब्लिक के बीच रही हुई है, जनता का दिल जीता हुआ है उन्होंने। ये व्यावहारिकता है। सभी कार्यकर्ताओं से प्रसंग लेकर के, उनकी व्यावहारिकता देख करके, उनके कार्यों पार्टी कितना नुकसान पहुंचाएंगी बबीता जी चिरमिरी में? कितना नुकसान पहुंचाएंगी? देखिए, समन्वय से सभी चीजों को ठीक करने की कोशिश हमेशा की जाती है। कांग्रेस पार्टी इसमें हमेशा प्रयासरत रहती है कि चीजों को, फैक्ट चीजों को समझाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करने के लिए कांग्रेस निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है। आलोक जी, कांग्रेस तो समन्वय बिठाने की बात कर रही है, लेकिन आपकी भी कुछ तस्वीर सामने आई है। सुकमा में 18 भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है सामूहिक। बीजापुर में महिला मोर्चा के नेताओं ने जो है बड़े ही अभद्र नारे लगाए हैं आपकी पार्टी के खिलाफ। साथ ही बात किया, दंतेवाड़ा जिले के गीदम में बगावत हुई है। टीनू साहू, जो कि है आपके पार्टी से थे, वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर आए हैं। आपने 24 घंटे के अंदर प्रत्याशी बदल दिया गरियाबंद में। क्या है ये सब? कपिल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथ ही प्रवक्ता को मेरा नमस्कार, नागेंद्र वर्मा जी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये चुनाव है, चुनाव में सर्वप्रथम पार्टी जो देखती है वो देखती है कि कौन जिताने वाला उम्मीदवार है, लेकिन उसके बाद में फिर देखने की आवश्यकता होती है कि क्या पार्टी संगठन से ही ऐसे उम्मीदवार मौजूद है जिन्हें हम टिकट दे करके चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी परिप्रेक्ष्य में टिकट का वितरण किया। असंतोष की बात है कि एक ही टिकट मिलना है,
कई दावेदार होते हैं, तो जहां पे असंतोष है उसे पार्टी अपने स्तर पर देखेगी, और हम्म। असंतोष होना स्वाभाविक है, उसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उन्हें अपना गुस्सा, अपना दुख अगर किसी को नहीं मिल पाता, उनके मन का पूरा नहीं हो पाता है, तो उसे स्वाभाविक है, उसे उजागर करेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी को देखिए, आज उनके पास में इतने बड़े महिलाओं के नेतृत्व होने के बावजूद ऐसे पुराने महापौर, जिनको निष्क्रिय महापौर कहा जाता था, वापस से उनकी धर्मपत्नी को रायपुर जैसे बड़े शहर राजधानी में टिकट दी जाती है। तो क्या उनके पास में महिला नेतृत्व की अभाव था? क्या ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बन गई थी कि वहां पर मैं अब जो है पुराने महापौर की धर्मपत्नी को, जो कभी राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं रही, उन्हें आप टिकट दे रहे हैं? ऐसा क्या हो चुका है? तो ये परिवारवाद की जो संज्ञा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए फिट बैठती है। ये शुरू से ही परिवारवादी पार्टी रही है, आज भी एक ही गांधी परिवार के इर्द गिर्द ये पार्टी घूमती है, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी काम दिख रही है, और ये उनको नजर आ रहा है। इसका परिणाम जो है वो डेफिनेटली, ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रत्यक्ष रूप से जो है बढ़त मिल रही है, और जनता जनार्दन देख रही है कि हमें जो बढ़त है उसका किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी नगरीय निकायों में अपना परचम फहराएगी। तो आलोक जी, ये परचम जो तो फहराएगी ही, लेकिन ये बता दीजिए, आपने गरियाबंद से प्रशांत मानिकपुरी को टिकट दिया था, 24 घंटे में आपने रिखीराम यादव को टिकट दे दिया वहां पर। क्या गलती हुई थी, भूल हुई बिल्कुल थी? मानते हैं गलती हुई है बिल्कुल टिकट वितरण में? बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो वाकई में वहां पर में क्षेत्र की जनता से जुड़ाव रखता हो, या क्षेत्र की जनता से डायरेक्ट कनेक्ट रखता हो, अगर वापस उनका टिकट परिवर्तन करके फिर दूसरे को टिकट दी जाती है जिसका जुड़ाव ज्यादा अच्छा हो, जिसकी जनता ने मांग की हो या कार्यकर्ताओं ने मांग की हो, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई गलती वाली बात नहीं। चुनाव का जब समय होता है तो पार्टी इन सब चीजों को ध्यान रखती, लेकिन कम से कम हमने अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी दी है कपिल जी। आलोक जी, एक लाइन में जवाब वहां से चाहूंगा, एक आया लाइन तो में नहीं जवाब है चाहूंगा। चिरमिरी से जी। कांग्रेस की बगावत जो नेत्री हैं बबीता सेन, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने यहां पर डमी प्रत्याशी उतारा है ताकि डॉक्टर विनय जायसवाल का रास्ता साफ हो सके, वो जीत जाए। देखिए देखिए सभी को पता है विनय जायसवाल जो थे, उन्होंने किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए थे कांग्रेस के अपने ही नेताओं पे, और आज भी उनके अपने ही पूर्व विधायक जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसा दे करके कांग्रेस पार्टी जो है टिकट बांट रही है। और हम्म। यही आरोप जो है विनय जायसवाल, जिनको टिकट दी गई, बता रहे हैं, उन्होंने उस समय पे लगाया था जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी। और उसके बावजूद यदि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे रही, इसका मतलब उन्होंने जो कथन कहा था उसको सत्य किया है, उन्होंने पैसे देकर के वो टिकट को खरीदा होगा। तो ये खरीद फरोख्त की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, ये सब चीजें कांग्रेस के चलिए संज्ञा शिल्पा जी से मैं सर्वनाश जवाब हो लूंगा। चुके आलू हैं। जी, समय का अभाव है, सीधा वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी का रुख करूंगा। नागेंद्र जी, जिस तरीके से चुनाव की सुबगाहट है, 11 फरवरी को वोटिंग है, 15 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे नगर निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के, क्या लगता है जिस तरीके से जो आपसी घमासान निकल के सामने आ रहा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लगातार बगावत के स्वर अख्तियार हो रहे हैं, ये बगावत कितना भारी पड़ने वाली है दोनों नेताओं को, दोनों पार्टियों को? स्वाभाविक रूप से पार्टी को तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि अगर उन्होंने प्रत्याशियों के चयन में कहीं भी अ, चीजों की अनदेखी करी है, तो आम जनता भी इन चीजों को पसंद नहीं करती। क्योंकि ये जो नीचे स्तर के जो चुनाव है, नगरीय निकाय के, नगर पंचायत के, ये बिल्कुल जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए मुद्दों को और उनके साथ जुड़े हुए लोगों के बीच के प्रत्याशियों के चयन का मुद्दा होता है। और कहीं ना कहीं जब इन सब चीजों में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों को अनदेखा किया जाता है, तो पार्टी की छवि भी और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जो इन चीजों के मुझे लगता है कि जिम्मेदार होते हैं, उन उनकी भी निष्ठा पे, उनके निर्णय क्षमता पे कहीं ना कहीं आम जनता भी कहीं सोचती है। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आम जनता के सोच से भी कई बार इतनी हटी हुई होती हैं, क्योंकि चुनाव में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात करते हैं, लेकिन इन चुनाव में मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे बिल्कुल हावी नहीं होते। तो लोग जब इन प्रत्याशियों के साथ देखते हैं कि उनके साथ उनके हितों की बात नहीं हो रही, तो वो इससे सीधे सीधे उनको लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं को, जो जनता और राजनीतिक दलों के बीच संवाद सेतु का काम करते हैं ये कार्यकर्ता, और उनकी देखी हो रही है, तो जनता इसमें कई बार लेती है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो वाकये होते हैं, ये कहीं ना कहीं सुर्खियों के साथ साथ एक इम्पैक्ट तो बनाते हैं। तो इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन
लगातार राजनीतिक दिशा में उतने गंभीरता से चिंतन मैंने नहीं करते, खास तौर जी पे ना। जब प्रत्याशियों का चयन हो। और अभी जो आपने कहा लगातार कि अगर किसी प्रत्याशी का चयन हो गया, उसका नाम घोषित कर दिया गया और उसे फिर बदल दिया जाता है, तो ये भी एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। जी बिल्कुल। और शिल्पा जी, बात की जाए 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 144 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। आपने जो है 40 नगर पालिकाओं में जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, 102 नगर पंचायतों में किया है, जबकि 114 नगर पंचायत हैं और 49 नगर पालिका है। तो ये बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स पर जो है नामों का ऐलान क्यों नहीं हुआ है? क्या प्रत्याशियों का रोड़ा बाकी में पड़ कपिल गया, जी, जैसा कि आलोक सूर्य ने कपिल आरोप जी, लगाए हैं? पार्षदों का भी अभी तक के नामों की घोषणा नहीं की है। कल अंतिम तिथि है, पार्षदों दीजिए की लिस्ट शिल्पा नहीं आई जी। अभी कांग्रेस की। जी जी। निश्चित रूप से कांग्रेस जो है कार्यकर्ताओं से और नेताओं से विचार विमर्श करके ही, और विचार विमर्श करने में अब जिनको तानाशाही रवैये से देना है टिकट, वो तो एक दिन में टिकट फाइनल कर देते हैं कि इनको टिकट मिलना है। पर कांग्रेस में तो विचार विमर्श किया जाता है, सलाह मशवरा किया जाता है, पूछताछ की जाती है, कार्यकर्ताओं से प्रसंग लिया जाता है। इन सब चीजों में, इन सब प्रोसीजर में समय लगता है। यही समय अरे जो है शिल्पा जी, एक दिन का समय बचा है, कैसे करेंगे तय पूरे छत्तीसगढ़ के लिए? बड़ी चुनौती है ना आपके लिए। राजनीतिक दलों के नेताओं को जो टिकट चुनाव समिति है, राजनीतिक दलों की जो चुनाव समितियां हैं, उन्हें बहुत जल्दी रहती है। निश्चित रूप से समय पर ध्यान रखेंगे, जल्द से जल्द उम्मीदवारों का वो घोषणा करेंगे। तो निश्चित रूप से मेरे भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस के पार्षदों का नाम कब आएगा। अरे वो तो आपकी कांग्रेस के चिंता कर रहे हैं ना पार्षदों मैडम। शिल्पा जी, वो आपकी चिंता कर रहे हैं। भी, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी को टेंशन लेने की जरूरत है। आंतरिक बातों को जिस प्रकार से ये बोल रहे थे कि ऐसा होता है, खरीद फरोख्त होता है, तो आप बताइए उदाहरण। हाँ भाई, ऐसी कोई भी चीजें अभी तक के कांग्रेस पार्टी में आई नहीं है, दिखाई नहीं दी है प्रत्यक्ष रूप शिल्पा से। जी, आपके कैसे जैसे सशक्त महिला जब आज कांग्रेस पार्टी में मौजूद है, उसके बावजूद आप जैसे सशक्त महिलाओं का हक मार करके यदि किसी पूर्व मेयर की पत्नी को टिकट दिया जाता है, तो हम आपके लिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से महिलाओं को वहां पर नजरअंदाज कर रही है, जिनको दावेदार बनाया जा सकता है, जिन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। जिस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है, उस चीज को जबरदस्ती बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है कि आप जनता को भ्रमित चाहते हैं। आप अपने कामों की तो गिनती पर चुनाव नहीं लड़ रहे अभी। शिल्पा जी, वो तो आलोक जी आपके हित की बात कर रहे हैं। शिल्पा जी आपके हित की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जहां पर दीप्ति दुबे मैदान में है, वहां पर एक जो सक्रिय कार्यकर्ता जो है, शिल्पा देवांगन क्यों नहीं हो सकती थी मेयर पद के लिए? वो तो आपके पक्ष की बात कर रहे हैं। इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आखिर महापौर के लिए रायपुर से शिल्पा देवांगन का नाम क्यों नहीं, दीप्ति दुबे ही क्यों? देखिए, ऐसे मेरे जैसे कई सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी जिसको सही समझती है, हर प्रकार से 100% मतलब चारों शिल्पा जी तरफ को सही नहीं समझा पार्टी ने? उसी ये आप ही कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आज नहीं हूं, निश्चित रूप से पार्टी हमसे प्रसंग लेती है, हमसे पूछताछ करती है, और जिसमें जो समीकरण सही बैठता है, व्यवहारिक रूप से जो सही बैठता है, उसी को ही पार्टी टिकट देती है। आलोक जी कह रहे हैं पैसा भारी पड़ता है टिकट वितरण में कांग्रेस के, उन्होंने कहा था अभी। आप पैसे नहीं, ऐसे वो कह रहे हैं, मतलब उनकी जो भावना है वो आ रही है। चलिए आलोक जी आप ही सवाल कर दीजिए। मैं तो यही कह रहा था कि हाँ। देखिए, कई 5 वर्ष बाद में कभी आरक्षित हुआ, सामान्य आरक्षित हुआ, महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ, कितना अच्छा अवसर था। कांग्रेस पार्टी अपने किसी ऐसे कार्यकर्ता को, जैसे शिल्पा जी है या और कोई भी ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता जो इतने तेजस्वी कार्यकर्ता है, उनको छोड़ करके ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जो कभी कांग्रेस पार्टी में एक्टिव नहीं रही, वो उनके जो पति है वो भी निष्क्रिय रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव हारे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की धर्म पत्नी को टिकट देके पहले तो उन कार्यकर्ताओं का अपमान किया गया, और दूसरी तरफ इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और वादा देने के प्रयास में है। ये बात को और इस बात में मुहर लगती कि उन्होंने पार्षद का टिकट का निर्धारण भी नहीं किया अभी तक के। पार्टी समन्वय स्थापित करके ही पार्टी टिकट की घोषणा करती है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपके जैसे नहीं कि वहां लिफाफे में बंद हो गए के नाम आ जाते हैं, घोषणा कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। चलिए अब सीधे समय का अभाव है, मैं नागेंद्र वर्मा जी का रुख करूंगा। नागेंद्र जी कम समय में प्रतिक्रिया चाहूंगा।
बीजेपी कांग्रेस के बीच जो है निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे दी है। 6 नगर निगम में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। क्या ये 3 की तिकड़ी जो है जो सामने आ रही है निकाय चुनाव में, क्या ये बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में कामयाब होगी? आ, नागिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। और चलिए नागिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद टेक्निकल फॉल्ट है। फिलहाल कि आप तीनों मेहमान हमारी इस चर्चा का हिस्सा बने, नागेंद्र वर्मा जी, साथी शिल्पा दिवांगन जी, आप साथी आलोक जी, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब निकाय चुनाव की जो है सुगबुगाहट अंतिम चरण पर है। कल आखिरी यानी 28 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है। बात की जाए तो 11 फरवरी को वोटिंग होगी, तो वहीं 15 फरवरी को जो है नतीजे आएंगे। अब देखना होगा कांग्रेस और बीजेपी का जो गणित है प्रत्याशी चयन को लेकर वो कितना कारगर साबित होगा। ये तो खैर जो है 15 फरवरी को रिजल्ट आने के बाद तस्वीर साफ हो गई। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।